हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अश्विनी और राखी की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि राखी को रियलाइज़ हो जाता है कि वो अश्विनी से प्यार करने लगी है और फिर वो ये डिसाइड करती है कि वो अश्विनी के मन में अपने लिए प्यार जगा के रहेगी, जो कि अश्विनी को है बट वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही है। तो वो ऐसे डिसाइड करती है कि मैं कुछ भी हो जाए अश्विनी के मन में अपने लिए प्यार जगा के ही रहूँगी, चाहे जो हो जाए। और ऐसा सोचते सोचते सुबह हो जाती है। सुबह जब होती है तो राखी फ्रेश होने लगती है और फ्रेश होते होते सोचती है कि आज से मेरा एक मिशन स्टार्ट है कि मुझे अश्विनी के दिल में जो मेरे लिए फीलिंग्स है वो उसकी ज़ुबान पे लेके आनी है, चाहे जैसे लेके आनी है, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन इसके ज़ुबान पे मैं इसके दिल की फीलिंग्स को ला के रहूँगी, चाहे जैसे। तो ये सोचती है और उसके बाद जो है वहाँ से फ्रेश होती है और रेडी होने लगती है। इधर जो है अश्विनी और उसकी फ्रेंड सौम्या दोनों सो रहे होते हैं। तभी उसकी मॉम उनके रूम में आती हैं और उन्हें कहती हैं उठो, बहुत लेट हो गया है और चलना है अब। तो अश्विनी कहती है कहाँ चलना है? तो कहती है कहाँ चलना है, शादी का माहौल है, नीचे चलना है, तैयारी नहीं करनी है? तो अश्विनी कहती है मॉम थोड़ी देर सोने दीजिए ना प्लीज़। तो उसकी मॉम बोलती है उठो ना, बहुत लेट हो चुका है और जो है सब लोग आ चुके हैं, चाची भी आ चुकी है, राखी भी आ चुकी है। तो जब राखी का नाम अश्विनी सुनती है तो कहती है क्या राखी आ गई? तो वो ऐसे एकदम चिल्ला के बोलती है और मुस्कुराने लगती है। तो वो एकदम से उठ के बैठ जाती है बेड पर से। तो उसकी मॉम बोलती है तुम्हें क्या हुआ? तो कहती है नहीं कुछ नहीं। तो बोली इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हो फिर राखी के नाम पे? तो कह रही है कुछ नहीं मॉम, बस ऐसे ही, बस पता नहीं एकदम सडन वो ना कल शायद मेरे से नाराज़ थी इसलिए। तो उसकी मॉम बोलती है तुमने फिर लड़ाई शुरू कर दी? तो कहती है नहीं मॉम आप चलो, बस मैं अभी आई तैयार होके। तो वो ऐसे बोलते हैं और उसकी मॉम फिर चली जाती हैं और वो बैठे बैठे राखी का नाम लेके मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। बहुत ज़्यादा स्माइल उसके फेस पे आ रही होती है। तो सौम्या भी इस चीज़ को नोट करती है और फिर उसके ऐसे शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है क्या हुआ? तो अश्विनी कहती है कि क्या हुआ, किसे क्या हुआ? तो सौम्या बोलती है क्या चक्कर क्या है? तो कहती क्या क्या चक्कर है? कुछ भी। तो कहती है तुम राखी के नाम पे इतना चिल्लाई क्यों? तो कहती है वो बस ऐसे ही, वो तो मुँह से एकदम सडनली ऐसे हो गया। तो कहती है अच्छा, और अब उसके नाम पे इतना स्माइल भी कर रही हो, क्या क्या चल क्या रहा है? हाँ? तो राखी बोलती है कि ओ सॉरी, अश्विनी बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कहती है नहीं मैं देख रही हूँ, कल से नोटिस कर रही हूँ कि तुम दोनों के बीच में कुछ तो गड़बड़ है। क्या चल क्या रहा है, बताओ बताओ। तो अश्विनी बोलती है यार तुम कुछ भी सोच रही हो, कुछ नहीं चल रहा बेवजह ही, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सौम्या बोलती है कि नहीं ज़रूर कोई बात है, बताओ जल्दी क्या बात है। तो अश्विनी बोलती है यार तुम बकवास की बातें छोड़ो, कुछ नहीं है। और ये कह के वो वहाँ से उठ के वॉशरूम में चली जाती है फ्रेश होने। सौम्या इधर सोचती है कि इन दोनों में कुछ तो चल रहा है और ये मैं पता लगा के रहूँगी, ये दोस्ती तो नहीं लग रही। उसके नाम पे इतना मुस्कुराना, राखी के फेस पे जलन और इस राखी का इसके पास ना होने पे इसका तिलमिला जाना, कुछ तो चक्कर है। इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट मैंने इसके अंदर पहले तो कभी नहीं देखी। तो फिर ऐसा क्या है, कोई बात तो ज़रूर है, ये मैं पता लगा के रहूँगी और चाहे जैसे लगाऊँगी, ये मैं पता करके ही रहूँगी, तभी दम लूँगी। तो ऐसे बोलती है और वहाँ बैठ के सोचने लगती है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो उसे उस समय तभी अश्विनी बाहर आ जाती है और कहती है क्या सोच रही है तू? तो सौम्या बोलती है कि कुछ नहीं सोच रही मैं। तो कहती है जाके फ्रेश होके आओ, फिर नीचे चलते हैं। सौम्या कहती है हाँ। फिर वो उठ के जाती है फ्रेश होने के लिए, वहाँ से फ्रेश होके आती है। ये दोनों नीचे आते हैं। तो जब ये दोनों नीचे आ रहे होते हैं तो जो सौम्या होती है अश्विनी की फ्रेंड, वो अश्विनी का हाथ पकड़ लेती है और नीचे उतरने लगती है। तो
तो राखी कुछ काम कर रही होती है और तभी उसकी नज़र जो है अश्वनी और सौम्या पे पड़ती है और फिर उसकी नज़र इनके हाथों पे पड़ती है। तो अश्वनी ने राखी का हाथ पकड़ा हुआ होता है और वो एकदम कपल की तरह ऐसे उतर रहे होते हैं सीढ़ियों से। तो ये देख के राखी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो और किलस जाती है अंदर तक और मन ही मन कहती है कि मैं खून कर दूंगी इसका। समझ नहीं आ रहा है क्यों इनसे इतना चिपक रही है ये। ओफो, इनसे, हाय, ये इनसे ऐसे ऐसे मोहब्बत में कुछ वर्ड्स होते हैं ना, जब यूज़ होने लगता है, जब मोहब्बत हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि मोहब्बत हो गई है, और फिर जब ये वर्ड यूज़ होते हैं, हाय, एक अजीब सा सुकून मिलता है, कुछ अजीब सा सुकून जिनको लफ्ज़ों में बयान कर पाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। खैर, मोहब्बत की बात तो होती रहेगी, अश्वनी और राखी की बातें कर लेते हैं। तो अश्वनी जो है फिर उसकी तरफ देखती है, राखी की तरफ, तो उसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तो और अश्वनी की तो आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। हाय, क्या मोहब्बत है, पहली मोहब्बत की पहली किस्त, जलन में आंखों से आंसू। हाय, मोहब्बत कितनी महंगी है ना, और इसकी किस्त तो और महंगी है भाई। ऐसी मोहब्बत से तो अल्लाह बचाए। बताओ, पहली किस्त आंसू, दूसरी किस्त में दिल ही निकल जाएगा। खैर, राखी जी संभालिए खुद को। और वो अपनी आंखों को ऐसे पोंछती है, बट अश्वनी जो है ये चीज़ देख लेती है कि वो रो रही है। तो अश्वनी फटाफट नीचे आती है और सबको गुड मॉर्निंग विश करती है और फिर राखी के पास जाती है, कहती है गुड मॉर्निंग। तो राखी उसे इग्नोर कर देती है और साइड हो जाती है। तो अश्वनी जब ये देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि इसने मुझे फिर जो है इग्नोर कर दिया और ये बता भी नहीं रही है कि हुआ क्या है। तो वो फिर से राखी के पास जाती है, कहती है सुनो तो राखी, क्या हो गया, आप क्यों इतने गुस्से में हो, क्या बात है। हाँ, तो राखी बोलती है क्या है, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, जाओ आप अपने फ्रेंड के पास जाओ, मुझे बहुत सारे काम है, मौसी वैसे भी सारा काम अकेले कर रही हैं, तुम्हें तो फुर्सत है नहीं काम करवाने की। तो ये बोल के वो वहाँ से हट जाती है। तभी सब लोग कहते हैं कि ब्रेकफास्ट लग गया है, ब्रेकफास्ट कर लो चलो। तो फिर अश्वनी और सब लोग उधर जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो जैसे ही सब डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं तो जो सौम्या होती है वो जहाँ राखी बैठती है इतने दिनों से, वहाँ आके फटाफट सौम्या बैठ जाती है। और राखी जब ये चीज़ देखती है तो उससे तो और ज़्यादा गुस्सा आता है। हाय, उसकी जगह किसी ने ले ली तो गुस्सा तो बनता है ना। राखी जल्दी कीजिए, जल्दी एहसास दिलाइए, ऐसा ना हो कि आपकी जगह धीरे धीरे वाकई सौम्या ही ले ले। तो उसे जब इस बात का बहुत बुरा लगता है, लेकिन अश्वनी इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती। शायद अभी उसे प्यार का एहसास नहीं हुआ था इसलिए, या वो अपनी फीलिंग्स के साथ लड़ रही थी और इग्नोर कर रही थी, कुछ भी हो सकता है, गॉड नोस क्या हो सकता है। तो उसके बाद राखी जाके दो चेयर पे बैठ जाती है और बेमन से ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ये लोग भी अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं। उसके बाद सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। काम में लगने के बाद जो है अश्वनी बार बार कोशिश करती है राखी से बात करने की, लेकिन राखी उसे फुल्ली इग्नोर कर रही होती है, फुल्ली इग्नोर। तो अश्वनी जो है वो राखी के पास फिर से जाती है। जब राखी कुछ मतलब उस पे फ्लोर पे कुछ ड्रॉ करने का काम कर रही होती है उस टाइम पे, तो अश्वनी जाके और वहाँ पे बैठ जाती है उसके पास और कहती है कि राखी सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ है तुम्हें, हाँ, क्या प्रॉब्लम है, बताओ, कुछ चल रहा है ना तुम्हारे दिमाग में। तो राखी बोलती है नहीं कुछ नहीं। बोलती तो तुम रो क्यों रही थी, तुम मुझसे कल से लड़े जा रही हो और आज तुम रो रही हो, क्या बात है बताओ। तो राखी बोलती कुछ नहीं हुआ ना।
और मुझे बहुत सारे काम है, मुझे काम करना है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और ये कह के वो जाने लगती है तो अश्विनी उसका हाथ पकड़ती है और कहती है सुनो तो सही, बात सुनो मेरी, और उसके एकदम करीब जाने लगती है। हाय अल्लाह, कुछ तो शर्म करो यारो, शादी का माहौल है, कोई देख लेगा तो। खैर वो उसके ऐसे करीब जाने लगती है तो राखी अपना हाथ छुड़ा के उसे पीछे धक्का दे देती है और कहती है कहा ना मैंने, मुझे बात करनी है, मुझे काम करना है, सॉरी। तो ये कह के वो अश्विनी की मॉम के पास चली जाती है और उनसे साथ काम करवाने लगती है। तो जब ये अश्विनी देखती है तो अश्विनी कहती है उफ तौबा, इनका तो गुस्सा भी बड़ा। खैर इन्हें तो मैं पहले पूछ के रहूँगी इन्हें हुआ क्या है। इनका गुस्सा तो बस, इनका गुस्सा उतारना ही पड़ेगा मुझे, चाहे जैसे करके पूछना ही पड़ेगा आखिर रीज़न है क्या। तो वो फिर से जो है इधर उधर घूमती रहती है, काम करती रहती है, मन तो लग नहीं रहा होता उसका काम करने में, फिर भी इधर उधर घूम के काम करती रहती है। और ये सारी चीज़ें सौम्या नोट कर रही होती है। तभी देखती है अश्विनी की राखी अकेली है, उसके पास कोई नहीं है। तो वो राखी के पास जाती है और कहती है मुझे ना तुमसे सीरियसली बात करनी है और तुम्हारा बहुत हो चुका अब। तो राखी कहती है जब मैंने कह दिया मुझे तुमसे बात नहीं करनी तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, हाँ। तो अश्विनी को गुस्सा आता है, वो उसका हाथ पकड़ती है और सीधे उसे खींच के अपने रूम में ले जाती है। तो राखी पीछे से कह रही होती क्या बदतमीजी है यार, हाथ छोड़ो मेरा, क्या कर रही हो ये तुम, तमीज़ नहीं है ना तुम में ज़रा सा भी, एक पैसे की किससे कैसे बात करनी चाहिए, किसके साथ कैसे उठना बैठना चाहिए, हाथ छोड़ो मेरा तुम। तो अश्विनी उसकी एक बार भी बात नहीं सुनती और उसे का हाथ पकड़ के उसे सीधे अपने रूम में लेके जाती है और रूम में अंदर करके और डोर लॉक कर देती है। तो राखी बोलती क्या कर रही हो ये, हाँ क्या कर क्या रही हो, और ये इस तरह से ज़बरदस्ती अपने रूम में लाने का क्या मतलब है, हाँ? सामने वाले की परमिशन लेनी चाहिए ना, क्या कर क्या रही हो, चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में। शनी बोलती है मुझे सीधे सीधे ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, और मुझे तुमसे बात करनी है। क्यों तुमने कल से मेरे ऊपर नाराज़गी जता रखी है, हाँ क्या चल क्या रहा है, और आज आज तुम रो क्यों रही थी, क्यों तुम्हारा फेस उतरा हुआ है, क्या हो गया है तुम्हें, क्यों मुझ पे इतना चिल्लाए जा रही हो कल से, और बात क्यों नहीं कर रही हो, क्यों मुझे इतना इग्नोर कर रही हो, क्या किया है मैंने, गलती क्या है मेरी। पता भी है कितना दर्द हो रहा है, तुम्हारी इग्नोरेंस मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही बिल्कुल भी। कोई किसी को इतना इग्नोर करता है क्या, हाँ बोलो। तो राखी बोलती है कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है कि मैं हंस रही हूँ रो रही हूँ, मुझे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ, तुमसे बात कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, तुम्हें इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, आपको कोई फ़र्क पड़ता है बताओ। रिश्ता क्या है, लगती क्या हो आप मेरी, और किस हक से पूछ रहे हो आप मुझसे ये, होती कौन हो आप ये सब पूछने वाली। तो अश्विनी बोलती है कि मैं कुछ नहीं होती तुम्हारी, कुछ नहीं लगती ना मैं तुम्हारी, बोलो। तो अश्विनी बोलती है कि जल्दी बताओ यार, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो राखी बोलती है हाँ ठीक है ना, तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो यहाँ क्या, मैं फ्री बैठी हुई हूँ, मेरे पास भी टाइम नहीं है, जाओ यहाँ से। तो अश्विनी कहती है प्लीज़ मुझे बता दो तुम्हें क्या हो रहा है। तो अश्विनी जब ऐसे कह के उसके करीब जा रही होती है तो राखी उसे फिर से ज़ोर से धक्का देती है, कहती है स्टे अवे फ्रॉम मी, पास आने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस बात से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हमारा कोई रिश्ता नहीं है ऐसा। तो अश्विनी बोलती है हम दोस्त हैं यार, हमारे बीच दोस्ती का तो रिश्ता है ना, उस नाते पूछ रही हूँ मैं, क्यों मुझे इग्नोर कर रही हो, मैंने क्या गलत किया है, क्या कर दिया मैंने तुम्हारे साथ, प्लीज़ बता दो। तो राखी बोलती है कि दोस्ती और तुमसे कभी नहीं, मैं तुमसे दोस्ती कभी नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। तो जब अश्विनी ये सुनती है तो उसको तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, तो वो मन ही मन कहती है कि ये क्या बोले जा रही हैं। तभी राखी बोलती है कि तुमसे और मैं दोस्ती
कभी भी नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। तुमने सोच भी कैसे लिया ऐसा? तो अश्विनी बोलती है कि क्या मैं तुम्हारी दोस्ती के लायक भी नहीं हूँ? मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि तुम मुझसे फ्रेंडशिप कर सको? मैं इतनी बुरी हूँ? तुमने मुझे दोस्ती के लायक भी नहीं समझा? तो अश्विनी बोलती और राखी बोलती है कि अच्छा, तो तुम्हें अगर ऐसा समझना है तो ऐसा समझो, मुझे तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी और मुझसे दूर रहो जितना हो सके। ये कह के वो रूम में से चली जाती है और वो तो ये कह के चली जाती है और बाहर जाके रोने लगती है। और इधर अश्विनी भी रो रही होती है और राखी रोते हुए जा रही होती है और कहती है मन ही मन, आई एम सॉरी अश्विनी, आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हें इतना सब कुछ बोला, इतना हर्ट किया, लेकिन ये करना ज़रूरी था। तुम हमारे प्यार को दोस्ती में तुम हमारे प्यार को दोस्ती कैसे समझ सकते हो अश्विनी, कैसे? तुम्हें क्यों नहीं रियलाइज़ हो रहा कि तुम जो मेरे लिए फील करती हो वो दोस्ती नहीं है, वो प्यार है। और मैं ये तुम्हें फील करवा के रहूँगी। और आज के लिए सॉरी, मुझे करना बहुत ज़रूरी था। अगर आज मैंने तुम्हें अपना दोस्त मान लिया होता ना, तो हमारा प्यार शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता। मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकती, तुम मेरा प्यार हो। और ये कहते हुए वो रोते हुए वहाँ से जा रही होती है और अपने आँखों को पोंछ रही होती है। और उधर से सौम्या आ रही होती है तो वो देख लेती है राखी को रोते हुए। और इधर अश्विनी जो है काफ़ी रो रही होती है और कहती है क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि वो मुझसे दोस्ती कर सके? मैं इतनी बुरी हूँ? ऐसा क्यों कर रही है वो? मैंने क्या किया है ऐसा? मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? और मैं इतना क्यों रो रही हूँ? वो मेरे पास होती है तो मुझे अच्छा लगता है, वो मुझसे दूर जाती है तो मुझे बुरा लगता है। ये मेरे साथ हो क्या रहा है? मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है उनके होने ना होने से? आखिर क्यों? क्या हो क्या रहा है? भगवान मुझे प्लीज़ इस तकलीफ से निकाल दो। ये बहुत अजीब सी तकलीफ, मुझे बता दो ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ? क्या मैं उसकी दोस्ती के लायक भी नहीं हूँ? इतनी बुरी हूँ मैं? तभी सौम्या वहाँ आ जाती है, अंदर देखती है कि अश्विनी बहुत रो रही होती है, जितना वो आज तक नहीं रोई, कभी भी नहीं। और ये बात अश्विनी को पता नहीं चलती कि सौम्या रूम में आ चुकी है, क्योंकि वो तो टूट चुकी होती है और रो रही होती है। तो सौम्या आती है और अश्विनी के शोल्डर पे हाथ रखती है, कहती है अश्विनी। तो अश्विनी ऐसे पीछे मुड़ के देखती, कहती सौम्या तुम, और फटाफट अपने आंखें पोंछने लगती है और खड़ी होती है। तो अश्विनी बोलती क्या हुआ तुम्हें? सॉरी, सौम्या बोलती क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो? और राखी भी यहाँ से रोते हुए निकली है, क्या चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? तो अश्विनी बोलती कुछ नहीं चल रहा। तो कहती कुछ नहीं चल रहा, क्यों रो रही थी तुम? तो अश्विनी बोलती यार क्या मैं किसी की दोस्ती के लायक भी नहीं हूँ? मैं इतनी बुरी हूँ? तो सौम्या बोलती पागल हो क्या? लोग तो तुम पे मरते हैं, तुमसे दोस्ती करने के लिए जान छिड़कते हैं। हाँ, क्या बात हो गई, बात बताओ। तो कहती कुछ नहीं हुआ। तो सौम्या बोलती कुछ तो ज़रूर हुआ है, मुझे अभी के अभी जानना है क्या हुआ है। राखी भी यहाँ से रोते हुए निकली और तुम भी यहाँ इतनी बुरी तरह रो रही हो। आज तक तो मैंने तुम्हारी आंखों में एक आंसू नहीं देखा। अगर कुछ नहीं हुआ है तो तुम रो क्यों रही हो, मुझे ये बताओ। तो अश्विनी कहती कहाँ ना कुछ नहीं हुआ। तो सौम्या कहती बहुत अच्छी बात है, अब तुम मुझसे सारी बातें छुपाने लगी हो ना। मैं तो तुम्हारी कुछ लगती नहीं हूँ ना। पहले तुम छोटी से छोटी बात मुझे बताती थी और अब तुम्हें मुझे कुछ नहीं बताना है। हाँ ठीक है, अगर तुमने ऐसे डिसाइड कर रखा तो ठीक है। और अगर बाद में तुम मेरे पास रोते हुए आई ना तो तुम बहुत मार खाओगे मुझसे, याद रखना है इस बात को, बहुत मारूंगी मैं तुम्हें। तो ऐसे बोलते और वहाँ से जाने लगती है। तो अश्विनी उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर मन में कहती है यार एक यही तो मेरी दोस्त है, इससे शेयर नहीं करूँगी तो किससे करूँगी। तो फिर वो कहती है रुक ना बताती हूँ। तो सौम्या बोलती है हाँ बता। तो अश्विनी अपने दिल की फीलिंग्स, अपने दिल का हाल बयां कर देती है कि वो कैसा फील करती है राखी के साथ। जब राखी उसके पास होती है तो उसको कैसा कैसा फील होता है, उसके आने से कितनी खुशी मिलती है और उसके जाने से उसे कितना दुख होता है। वो हर एक चीज़ उसके सामने रख देती है, कैसा इस समय फील कर रही होती है, क्यों वो रो रही होती है। उसकी इग्नोरेंस, राखी की इग्नोरेंस, उसका होना ना होना,
इस बात से अश्विनी को कितना इफ़ेक्ट पड़ रहा होता है, वो हर एक चीज़ उसे बता देती है। तो सौम्या कहती है कि तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया कि तुम्हें क्या हो रहा है अश्विनी। तो अश्विनी कहती है क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता चल रहा, मुझे प्लीज़ बता दो, मैं पागल हो जाऊंगी इस तरीके से। तो सौम्या कहती है पागल, इसे प्यार कहते हैं, तुम्हें प्यार हो गया है। तो अश्विनी कहती है नहीं, ये नहीं हो सकता, ये प्यार नहीं है। तो सौम्या कहती है प्यार है। ऐसा हम कब किसके लिए फील करते हैं, जिसके बिना हमारा मन ना लग रहा हो, जिसके होने ना होने से हमें फ़र्क पड़ता है, जिसकी एक झलक पाने के लिए हमारा दिल तड़पता है। ये प्यार में होता है ना। आज से पहले तुम्हें ऐसा किसी और के लिए फील हुआ है, मेरे लिए फील हुआ है? कहती है नहीं। तो बोलती तो फिर ये प्यार है, बात को समझो, ये प्यार है। बट अश्विनी डिनाइल मोड में होती है और वो मना कर रही होती है, कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो एक लड़की है यार, कैसे हो सकता है, मैं एक लड़की से प्यार नहीं कर सकती हूँ। फिर वही बात यार, हद नहीं हो गई, एक लड़की से प्यार नहीं कर सकते हो, कितना समझाया जाएगा यार कि प्यार प्यार होता है। कब समझेंगे ये दुनिया वाले और प्यार करने वाले। दुनिया वालों की बात तो बहुत दूर है, पहले प्यार करने वालों को समझना पड़ेगा कि प्यार प्यार होता है, कभी भी कहीं भी किसी से भी हो सकता है। इसमें जेंडर नहीं देखा जाता, और तुम जेंडर देख रही हो। अगर वो लड़का होती तब तुम एक्सेप्ट कर लेती हो, यही फीलिंग सेम होती तो। लेकिन यही फीलिंग्स है, सामने लड़की इसलिए एक्सेप्ट नहीं करोगी, ये क्या है। लेकिन अश्विनी इस बात को नहीं मान रही होती बिल्कुल भी। वो कहती है नहीं, ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अश्विनी को कौन समझाए कि यही मोहब्बत है। मान लो यार अश्विनी, कब तक अपने आप से लड़ती रहोगी, कब तक खुद को तकलीफ देती रहोगी। खैर तकलीफ तो मोहब्बत में भी होती है लेकिन सुकून भी उसी में होता है। और ये लड़का लड़की यार कब समझोगे सब, कुछ नहीं होता। मोहब्बत को पाने के लिए जुनून होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए अपने अंदर अपनी मोहब्बत को पाने की। दुनिया वाले क्या, भगवान भी नहीं रोक सकते आपको उसे पाने से, बशर्ते मोहब्बत की शर्त इतनी है कि आग दोनों तरफ बराबर की लगी हो। एक तरफा मोहब्बत तो अक्सर दम तोड़ देती है, उसमें सिर्फ तड़पना होता है। खैर कहते तो ये भी हैं कि एक तरफा मोहब्बत पे अपना हक ज़्यादा होता है, उस पर कोई हक नहीं जता सकता। आपका जब तक जी कर रहा है आप प्यार कर सकते हो, ना धोखा मिलने का डर, ना दूर जाने का डर। लेकिन जो तकलीफ़ एक तरफा मोहब्बत में होती है ना, वो बहुत पेचीदा होती है, वो बर्दाश्त के बाहर होती है। खैर दोस्तों, देखते हैं अश्विनी अब अपने प्यार को एक्सेप्ट करेगी कि या डिनाइल मोड में चलती रहेगी, राखी से कब तक इस तरह से इग्नोर करेगी। देखते हैं राखी क्या करेगी जिससे इसको रियलाइज़ होगा, या इसे खुद रियलाइज़ हो जाएगा सौम्या की बातों से। ये सब तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपने पार्टनर्स का ध्यान रखिए, उन्हें खूब सारा प्यार दीजिए। और ये छोटे मोटे फ्लर्ट खैर हंसी आती है सीरियसली आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, और अच्छा भी लगता है। थैंक यू फॉर योर लव, बेस्ट विशेस। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, इसके लिए शुक्रिया तहे दिल से। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।